अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास एक्सरसाइज नंबर 8.1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इजी से सवाल है बच्चे। आपके पास पहला क्वेश्चन लिखता है अल्फा इज इक्वल है 180 डिग्री के और बीटा इक्वल है 60 डिग्री के। आपने फाइंड आउट करनी है यही चीजें। आपने फाइंड आउट करना है कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा, फिर कॉज इंटू अल्फा माइनस बीटा, फिर साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा एंड देन साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा, टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा और टेन इंटू अल्फा माइनस बीटा। हम फार्मूले नहीं खोलेंगे, जो अभी हमने 24 फार्मूले गेटअप किए वहां से एक स्टेप में इस क्वेश्चन को हम ओके कर देंगे। सुनिएगा, कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा मतलब कॉज इंटू 180 प्लस 60 डिग्री। अल्फा की जगह 180 डाल दिया, बीटा की जगह 60 डाल दिया। सर सुनिएगा, 180 का क्या मतलब है? पाए 60 डिग्री को मैं अगर थीटा बना दूं, कॉज पाए प्लस थीटा, कॉज पाए प्लस पाए आ गया 180, थीटा आ गया तीसरा क्वाड्रेंट। तीसरे में किसका घर है सर? 10 का। सर तीसरा किसका घर है? 10 का। फिर सुनिएगा, कॉज में कोई चेंजिंग नहीं आ जाएगी तो क्या आ जाएगा? माइनस कॉज। ऐसे ही है सर। अगला घर किसका है? 10 का ना सर। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला खोलें, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर 180 की वैल्यू डालें, फिर साइन 180 की डालें। वो वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। वो काम लेंथी कोऑर्डिनेट्स पे समझा दिया आपको। आप इसको साथ पे इतनी सी साथ बात लिख के बता दीजिएगा। आपने उसको बताना है कॉज पाए प्लस थीटा, पाए का मतलब 180, पाए प्लस थीटा, पाए ये है आगे 180, थीटा अगले क्वाड्रेंट में, प्लस का मतलब बाद अगले क्वाड्रेंट में। अगला घर किसका है? 10 का। तो यहां पे हम 10 की जगह पे क्या डालेंगे? मतलब 10 का घर है तो हम साइन की जगह इसका यहाँ पे साइन का डाल देंगे, कॉस की जगह साइन। और 180 में आपको पता है चेंजिंग नहीं आती। समझ आ गई बात की बच्चे? फिर इसके बाद कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का मतलब कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सर आपको पढ़ा क्या आया? कॉस पाए माइनस थीटा। सर ये पाए, ये पाए, माइनस का मतलब पिछला क्वाड्रेंट, पिछला किसका घर है सर? साइन का। इसलिए यहाँ पे ये भी आ जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री की आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। कॉस 60 आपके पास किसके इक्वल होता है? आपको बता के आगे थे 1/2 के। अगर आपने इसने यहाँ से आगे सॉल्व किया हुआ तो कर दे, -1/2 नहीं किया हो तो आप भी ना करें। आप अपनी बुक का आंसर चेक कर लीजिएगा। अगर ये यहाँ तक ही सॉल्व हुआ है तो डेड सेट नहीं हुआ हो तो आगे आपने वैल्यू पुट कर देनी है। कोई इसमें मसला नहीं सर। ठीक हो गया। ये आपके पास ये दोनों चीजें कब निकल गई। फिर इसके बाद आपके पास साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। गौर करें, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह 180, बीटा की जगह 60 डिग्री। सर अभी आपको बताया फार्मूला साइन पाए प्लस, सर पाए का मतलब ये यहाँ पे ये लाइन है, ये पाए वाली, प्लस थीटा बाद किस क्वाड्रेंट में? तीसरा किसका घर है सर? 10 का। तो यहाँ पे साइन का लग जाएगा सर? माइनस साइन 60 डिग्री। बस सर आंसर है सर। ये फार्मूले समझाने का यही मकसद था। ये आंसर आ गया आपका। साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा साइन 180 माइनस 60 डिग्री। 180 आपके पास पाए माइनस थीटा, बाद दूसरे क्वाड्रेंट में दूसरा घर साइन का अपना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा? साइन 60 डिग्री। दूसरा घर किसका है? साइन का अपना। फिर इसके बाद आपके पास तीसरी चीज है 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा, 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा। 10 अल्फा की जगह 180 डिग्री प्लस थीटा की जगह 60 डिग्री, 180 प्लस 60 डिग्री। 180 बता दिया अगला घर किसका है? 10 का अपना घर है सर, तो प्लस 10 थीटा आ जाएगा। ऐसे ही है। और 180 माइनस थीटा, पाए माइनस थीटा, पाए माइनस थीटा बाद दूसरे क्वाड्रेंट में दूसरा घर किसका है? साइन का। तो साइन क्या आ जाएगा साथ? -10 60 डिग्री। सर आपको यहां तक कोई मसला नहीं है सर? बहुत इजी करके समझाया गया। हमने तो कोशिश की है कि आपको ये चीजें बड़ी इजीली समझ आ जाएं। इसके बाद आपके पास दूसरा सवाल, आपकी किताब क्या लिखती है? आपकी किताब दूसरा अल्फा 90 डिग्री और बीटा 60 डिग्री। अल्फा आपके पास 90 डिग्री है और बीटा आपके पास 60 डिग्री है। सर ये सारे क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, गौर कीजिएगा। एक दो सवाल आपके जिम्मे छोड़ेंगे। अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री और बीटा आपके पास कितना आ जाता है? 60 डिग्री। साइन इंटू अल्फा प्लस, पहले साइन ही निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस
बीटा, मतलब साइन इंटू 90 प्लस 60 डिग्री। सर सुनिएगा, 90 का क्या मतलब है, पाई बाय 2 प्लस थीटा पाई बाय 2। सर ये है लाइन आ गई आपकी पाई बाय 2 वाली, प्लस थीटा बाद। अगले क्वाड्रेंट में अगला घर किसका है, साइन का अपना। तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है 90 में, कॉस में। साइन का अपना घर है तो साइन यहाँ पे क्या लगेगा, पॉजिटिव ही। ठीक हो गया सर, कोई मसला आ चुका हूं तो मैं नहीं समझता कि आपको इस फार्मूले पे जाना चाहिए। अब यहाँ पे साइन 90 आपके पास 1 है, कॉस 60 इसी तरह आ जाएगा, कॉस 90 0 है तो ये साइन 60 आ जाएगा, और ये आपके पास क्या बचेगा आंसर। सर 3 स्टेप में कॉस 60 निकालने से 1 स्टेप में कॉस 60 निकाला हुआ बेहतर है। समझ आ गई। मैं समझता हूँ कि 3 स्टेप्स में जाने से 1 स्टेप का आंसर ज्यादा बेहतर है। इसलिए जब हमें इस क्वेश्चन की, इस फार्मूले की जरूरत पड़ेगी तो फिर इंशाल्लाह हम इस पर जाएंगे। वक्ती हमें इस फार्मूले की जरूरत नहीं है, तो मैं ये समझता हूँ कि इस फार्मूले में जाने से बेहतर है कि आप क्वाड्रेंट वाला फार्मूला अगर सीख चुके हैं तो आप उस फार्मूले को अंडरस्टैंड करें। इस चीजों में, इन चीजों में मत जाए तो ज्यादा बेहतर है। फिर इसके बाद आपके पास सर कॉस पाई प्लस, मतलब कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा, कॉस 90 प्लस 60 डिग्री, 90 पाई बाय 2 प्लस थीटा बाद। दूसरे क्वाड्रेंट में दूसरा घर किसका है सर, साइन का। कॉस कन्वर्ट ऑलरेडी हो जाएगा किसमें, साइन में। दूसरा घर साइन का, लेकिन कॉस की मिजाल नहीं है, कॉस की मिजाल नहीं है कि वो खुद साइन के घर में घुसे, इसलिए यहां पे साइन के साथ क्या अलामत लगेगी, माइनस की। ठीक है जी। और कॉस 90 माइनस 60 डिग्री, कॉस 90 माइनस 60 पहले क्वाड्रेंट में सारे बचे हैं, तो कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे साइन 60 डिग्री। कोई मसला सर। फिर टेन इंटू अल्फा प्लस बीटा, 90 प्लस 60 डिग्री। सर टेन 90 पाई बाय 2 प्लस 60 बाद। दूसरे क्वाड्रेंट में 10 पाई बाय 2 में किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट में। सर दूसरा क्वाड्रेंट जब है तो ये कॉट में जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा या माइनस कॉट 60 डिग्री। ठीक हो गया, समझ आ गई बात की। फिर 10 90 माइनस 60 डिग्री। सर 90 यहां पे आ गया, माइनस का मतलब बात पहले क्वाड्रेंट में चलेगी, 10 कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉट में। या आपके पास कॉट 60 डिग्री आ जाएगा, लेकिन साइन आपके पास क्या लगेगा, पॉजिटिव का। क्यों पॉजिटिव लगेगा, कि पहला घर सबका है, मुश्तरका घर है, वहां पे आपके पास सब आ जाएगा। आपकी बुक तीसरा सवाल क्या लिखती है, सुनिएगा बच्चे। अब सारे क्वेश्चन हम भी कराने से ग्रेज करेंगे कि बिल्कुल चीजें सेम है। इन चीजों पे दोबारा लेक्चर हमारा लेंथी हो रहा है, लेक्चर लेंथी करने का फायदा कोई नहीं बच्चे। चौथा क्वेश्चन हम कहते हैं लिख लें। आपके पास अल्फा किसके इक्वल है, पाई के, और बीटा किसके इक्वल है, 2 पाई बाय 3 के। अल्फा पाई और बीटा आपके पास 2 पाई बाय 3। सर आपके पास साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा आपने निकालना है। साइन अल्फा की जगह क्या डालेंगे हम, पाई, और बीटा की जगह 2 पाई बाय। सर इस 2 पाई बाय 3 को आपने क्या पढ़ना है, थीटा। ये क्या पढ़ना है सर, ये पाई है, पाई का क्या मतलब होता है 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा, 180। सर 180 यहां पे आ गया, प्लस थीटा अगले क्वाड्रेंट में। अगला घर किसका है, 10 का। दैट मींस कि यहाँ पे साइन क्या लगेगा, माइनस का, तो माइनस साइन थीटा, दैट मीन माइनस साइन 2 पाई बाय 3। समझ आ गई सर। साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा बाद दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरा घर किसका है सर, ठीक है, दूसरा घर किसका है, साइन का अपना घर है, साइन का अपना घर है, तो दैट मींस कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन 2 पाई बाय। सर इस क्वेश्चन को खत्म करें, इन पे बहुत ज्यादा टाइम हमारा लग रहा है। इसके बाद कॉस इंटू अल्फा प्लस बीटा, कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा, वो आप पे छोड़ते हैं। फिर इसके बाद 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा हम निकाल के आपको देते हैं। 10 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आपके पास 90 डिग्री, मतलब पाई आपके पास 180 डिग्री, 180 प्लस थीटा बाद अगले क्वाड्रेंट में। तीसरा क्वाड्रेंट 10 का अपना घर है, तो डेट मींस कि इसमें क्या आ जाएगा, 10 2 पाई बाय 3, और 10 पाई माइनस 2 पाई बाय 3 बात आ गई दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरा क्वाड्रेंट किसका घर है, साइन का, तो यहाँ पे माइनस 10 2 पाई बाय 3। समझ आ रही है सर। इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा आपको इजीली करके समझा दिया गया है। मैं नहीं समझता कि हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस को मजीद ड्रैग करना चाहिए। इसके बाद आपके पास जो सवाल मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ऐसे ही है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 पे जाते हैं। तो 5 आपको लिखता है कि अल्फा इज इक्वल्स टू 4 पाई बाय 3 और बीटा इज इक्वल्स टू पाई बाय 6। सर यहाँ पे अब आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, सुनिएगा।
कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपके पास क्या है, कॉज अल्फा 4π/3 और बीटा इज इक्वल आपके पास π/6। सर अब जब ऐसा फार्मूला आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ना, अब यहां पे आपके पास ना तो 90 है, ना तो 180 है, ना तो 270 और ना ही 360 है। 4π/3 इनमें से कोई चीज नहीं है। तो यहां पे आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि यार अब यहां पे हम क्या करें। ठीक है, लेकिन बच्चे परेशान नहीं होना, बहुत इजी सा करके समझाएंगे। जरा मेरी बात पे गौर करें। अल्फा की जगह 4π/3 प्लस बीटा की जगह π/6 मैंने फार्मूला पढ़ाया। कॉज इंटू अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था सर, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। सर यहां तक कोई मसला, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, यहां तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है। सर अभी यहां पे आप यहां से आगे कॉमन भी ले सकते हैं। आप देखें साइन अल्फा 4π/3, ये आपके पास 4π/3 है। जरा मेरी बात है बच्चे गौर करें, यहां से आगे कॉमन कैसे लिया जा सकता है। आपके पास cos 4π/3 और cos π/6 माइनस sin 4π/3 और sin π/6 आपके पास आ गया। आप अगर इनका एलसीएम लें, इनमें से आप कॉमन लें, किस में से, पहली दो वैल्यू में से 4π/3 और π/6 में से आप अगर क्या कॉमन ले लें, पाए, तो आपके पास वैल्यू बच सकती है। ठीक है, या इसके अलावा आपको एक और आसान तरीका बता दें, कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इन दो का आप अलग फार्मूला बना लें, उन नेक्स्ट वाले दो का आप आगे अलग फार्मूला बना सकते हैं। वो काम भी आप इजीली कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है जी, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाता है कॉज पाई प्लस π/3, यहां पे कॉमन क्या ले लिया मैंने, π/6। ये आपके पास क्या बन जाएगा, पाई प्लस π/3, यहां पे आपके पास क्या कॉमन आ गया, साइन π/6। इसके बाद आपने यहां पे इसको आगे लादा सॉल्व कर लेना है, साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा साइन। अब पाई प्लस π/3 आ गया। सर पाई आपके पास किसकी इक्वल है, 180 डिग्री के, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा बात आपके पास अगले क्वाड्रेंट में, 180 प्लस थीटा जब बात आपके नेक्स्ट क्वाड्रेंट में चली जाएगी, तो इसका मतलब है कि साइन कॉस के बाद मतलब कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, टेन का, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस π/3 माइनस कॉस π/, ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस कॉस π/। सर मैंने पाई की फॉर्म में लाया ताकि आपको आसानी हो सके, माइनस कॉस π/3 कॉस π/6। अब साइन पाई प्लस π/3, पाई आ गया 180 प्लस पाई, अगला क्वाड्रेंट अगला तो किसका घर है यहाँ पे, टेन का, तो आपके पास माइनस साइन π/3, तो ये माइनस साइन π/3 साइन π/6। अब बच्चे फिर फार्मूला यहाँ पे आप क्लोज कर सकते हैं, और फार्मूला क्लोज करें तब आपकी मर्जी है, नहीं करते यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। कॉस π/3 किसके इक्वल होता है, 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2। कॉस π/6 कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 किसके इक्वल होता है, √3/2। फिर इसके बाद कॉस π/3, अभी टेबल पढ़ा गया था आपको, ठीक हो गया सर, अभी टेबल पढ़ाया आपको। कॉस π/3 किसके इक्वल होता है, कॉस 60 डिग्री, वो किसके इक्वल है, √3/2। सॉरी, कॉस π/3 कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस π/6 1/2 प्लस साइन π/3 √3/2 और साइन π/6 1/2। इसके बाद आप यहां से इसको सॉल्व कर लें, माइनस √3/4 प्लस √3/4। आपके पास यहां से दोनों वैल्यूज आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं और आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। समझ आ गई बात की। इसी तरह बच्चे आपने कॉस इंटू अल्फा माइनस बीटा भी निकालना है, कॉस 4π/3 माइनस π/6। इसी तरह साइन है, फिर कॉस है, टेन है, और फिर आपके पास टेन की वैल्यूज प्लस भी हैं और टेन की वैल्यूज आपके पास नेगेटिव में भी मौजूद है। ये आपके क्वेश्चंस कितने हो गए बच्चे। इसके अलावा आप देखें आपको यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन लग रहा है कि जो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उस क्वेश्चन को आपको करवा देते हैं। यहां तक आपके तकरीबन पहले क्वेश्चंस की सारी डायमेंशन आपकी मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। फिर देखें क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास बच्चे, अल्फा इक्वल है 7π/4 के, अल्फा इक्वल है 7π/4 के और बीटा इज इक्वल से 3π/4। वो क्वेश्चन भी आपका इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। कॉस 7π/4 प्लस 3π/4, फार्मूला खोलेंगे,
कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। उन क्वेश्चंस को बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए गए हैं। ठीक है, आपका पहला पार्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुका। आप बाकी इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व आउट करें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा आपने वो पर्सनल में डीएम करके पूछ सकते हैं। आपका पहला पार्ट तकरीबन जो है ना मुकम्मल हो चुका है। इस पहले पार्ट के 6 जो आपके पास एजुकेट टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है या नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है, इसके तकरीबन पहले क्वेश्चंस के पार्ट सेम ही हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पार्ट समझ आए होंगे। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ चैप्टर नंबर 8.1 क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कल का लेक्चर कंप्लीट हो चुका था। हमने उस पर आपको फार्मूले पढ़ाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व करवाया था। आफ्टर दैट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कहता है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ cos 15 बाय यूजिंग cos 45 माइनस 30 डिग्री। देखिएगा 45 में से 30 निकालें तो क्या आता है 15, ऐसे ही है। तो कहते हैं cos 15 की वैल्यू निकालो, लेकिन निकालो कैसे? cos 45 माइनस 30 डिग्री करके। उसके कहने का मतलब है बच्चे कि ऐसे निकालो cos 45 माइनस 30 डिग्री के। उसने क्यों कहा कि cos इंटू अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा के आप यहाँ पे मुझे cos 15 की वैल्यू निकाल के दो, क्योंकि cos 15 के 45 में से 30 निकलेगा तो cos 15 आ जाएगा। मेरे पास फार्मूला क्या होते हैं बच्चे? cos इंटू अल्फा माइनस बीटा कल पढ़ाया था। cos अल्फा cos बीटा माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, प्लस sin अल्फा sin बीटा। cos अल्फा की जगह cos 45 डिग्री, बीटा की जगह cos 30 डिग्री, प्लस sin अल्फा की जगह अल्फा आपके पास 45 डिग्री, sin बीटा की जगह sin 30 डिग्री। आपको टेबल बताया जा चुका है, पढ़ाया जा चुका है। sin 45 की वैल्यू एग्जैक्ट होती है कि कितनी है? 1/√2। cos 30 की आपके पास वैल्यू और sin 60 की वैल्यू सेम है, √3/2। sin 45 की वैल्यू फिर 1/√2, sin 30 की वैल्यू 1/2। सेम वैल्यू कॉमन ले लें, 1/√2 √3 प्लस 1/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आगे सॉल्व करते हैं तो आपकी मर्जी, ना सॉल्व करें तो यहां तक भी आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई गलती भी नहीं है। समझ आ गई बच्चे? इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 बाय यूजिंग cos 180 माइनस 15 डिग्री। बाय यूजिंग cos 180 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15। सुनिएगा क्या लिखता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 बाय यूजिंग cos 180 माइनस 15 डिग्री। ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 इन cos 165 की वैल्यू सॉरी आपने निकालनी है, cos 165 डिग्री। और क्या कहता है कैसे निकालोगे? cos 180 डिग्री माइनस 15 डिग्री। बच्चे लंबी कहानी में नहीं पढ़ेंगे हम, ये आपको मैं करवा चुका हूं। कैसे? आपको याद है ये आपको क्वाड्रेंट पढ़ा है और आपको बताया गया यहां पे क्या होता है 180 डिग्री cos 180 माइनस फार्मूला पढ़ा पाई माइनस थीटा, माइनस में गया तो बात आ गई सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन बादशाह है? साइन। तो इस हाथ यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस cos 15 डिग्री। और अभी cos 15 डिग्री की वैल्यू आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने निकाली है। cos 15 डिग्री की वैल्यू अभी निकाली है तो आप वो लिख लें √3 प्लस 1/2 √2 साथ साइन आ जाएगा आपका माइनस का। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो 15 के लिए अगर ये यहां पे वो काम करेंगे cos अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला, तो cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, फिर जाके आपके पास cos 15 की वैल्यू तो फिर भी नहीं है। तो cos 15 कैसे निकलेगा? 45 में से 30 माइनस करें, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो तब आपके पास क्या निकलेगा? cos 15 डिग्री। तो इससे आसान तरीका यह था कि जहां पे आपके पास 90 नजर आ जाए, आपको 180 नजर आए, 270 या 360 नजर आए, क्वाड्रेंट्स वाला काम करें, आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ, अगला क्वेश्चन कह रहा है cos 15 डिग्री फाउंड दैट द cos 45 cos 345 की आपके पास वैल्यू है, ये आपने फाइंड आउट करनी है। और किस फार्मूले से? cos 360 माइनस 15 डिग्री, cos 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री। वही बात बच्चे, अगर आप यहां लगाएं cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा लगा सकते हैं, लेकिन वो ना लगाएं ज्यादा बेहतर है। ये आपके पास आ गया 2 पाई 360 माइनस थीटा। बात आ गई चौथे क्वाड्रेंट में। चौथा किसका घर है? cos का अपना घर है
कॉस का जब अपना कर रहे तो आपके पास cos 15 डिग्री आ जाएगा, और cos 15 डिग्री की वैल्यू अभी हम निकाल के आ चुके हैं, √3 + 1 डिवाइड बाय 2 √2। समझ आ गई बच्चे बात की? ये वैल्यू आपके पास इसी तरह आ जाएगी, cos 345 डिग्री की क्या वैल्यू बन जाएगी, √3 - 1 डिवाइड बाय 2 √2। ठीक हो गया? ये फिर 15 आ गया, जो 15 हमने सबसे पहले पार्ट में निकाला है। फिर इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लिखता है कि sin 75 डिग्री, कितना, sin 75 डिग्री। बच्चे बहुत आसान काम है, वही वाला काम है जो आपको अभी बता चुके हैं, sin 75 डिग्री। क्या करेंगे बच्चे? वही काम, अगर मैं इसको लिख सकूं sin 90 - 15 डिग्री, तो आपको कोई इतराज? लिख सकते हो ना सर, 90 में से 15 निकाले 75 बच गया। ऐसे ही है, ये क्वेश्चन सिर्फ एजे के टेक्स्ट बुक बोर्ड में है, नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब में ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक हो गया? 75 कैसे आ सकता है? 90 में से 15 निकालूं, फिर वही बात, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा वाला फार्मूला लगा सकता हूं, लेकिन मुझे क्या नजर आ गया है, 90 नजर आया, 90 माइनस थीटा बाद आ गई पहले क्वाड्रेंट में। जब 90 हो तो आपको पता है कि चेंजिंग आ जाती है, साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस में। साइन किस में कन्वर्ट, फार्मूले पढ़ाए बच्चे, साइन किस में कन्वर्ट होता है, π/2 में, कॉस में। जब कॉस कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, cos 15 डिग्री, और बात पहले क्वाड्रेंट में तो पहला सब का घर है, तो पहला सब का घर है, तो यहाँ पे अलामत कौन सी आएगी, पॉजिटिव की, और cos 15 डिग्री अभी हम निकाल के आ चुके हैं, √3 + 1 डिवाइड बाय 2 √2। वो वैल्यू आप उसी तरह डाल देंगे। समझ आ गई? डोंट नीड टू सॉल्व, और वो कितनी होती है, 1/2। समझ आ गई सर? कोई मसला? cos 60 डिग्री 1/2, sin 60 √3/2, टेबल में वैल्यू तैयार की थी, और cos 60 मेरे पास कितना होता है, सॉरी सर 180 में से 60 निकालेंगे, हाँ 180 में से 60 निकाला, वो तो हमारे पास सॉरी cos 60 आएगा ना, 180 माइनस थीटा, 180 में से 60 निकले 120 आता है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा है, पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा पाई माइनस 60 डिग्री, और यहाँ पे बात कौन से क्वाड्रेंट में आ गई, सेकंड में, सेकंड साइन का अपना घर है, तो cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2, ये आपके पास -1/2 आ जाएगा। इसके बाद आपके पास cos 90 + 30 डिग्री, 90 बच्चे ये आ गया, पाई बाय प्लस में, बात अगले क्वाड्रेंट में, सबसे पहले जब 90 नजर आएगा तो हम वैल्यू चेंज कर देंगे, ऐसे ही है, तो साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और कॉस की मजाल नहीं कि साइन को उसके अपने घर में लेके आए, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या साथ हो जाएगी, माइनस, तो साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1/2, तो cos 60 भी cos 60 भी 1/2, साइन 30 भी 1/2। शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ो, cos 60 भी 1/2 और cos 30 साइन 30 भी 1/2, तो मेरे पास देखें आंसर दोनों का, cos 120 का आंसर क्या आता है, -1/2, इस फार्मूले से भी इस फार्मूले से भी, दोनों वैल्यू में आपके पास यहाँ पे सेम आएंगी और सेम आनी चाहिए। फिर कहता है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ sin 120, sin 120 की आप वैल्यू फाइंड करो, किसकी बचे, sin 120 डिग्री की, वो आपको कह रहा है कि sin 120 की वैल्यू फाइंड आउट करो, और किसकी, tan 120 की, sin की भी फाइंड करो और tan की भी फाइंड करो, लेकिन sin 120 के लिए आप फार्मूला क्या लगाओगे, ठीक है, वो आपको लिख रहा है 180 - 60 डिग्री, ऐसे ही है बच्चे, 180 में से 60 निकालूंगा क्या बचेगा, 120, फार्मूला लग सकता है सर sin × अल्फा माइनस बीटा वाला, sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा, लेकिन नहीं लगा रहा, क्या करूंगा, 180 माइनस थीटा, बाद दूसरे क्वाड्रेंट में, दूसरा किसका घर है, साइन का अपना, तो साइन यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा, sin 60 डिग्री, और sin 60 मेरे पास यहाँ पे क्या होता है बच्चे, 180 माइनस थीटा sin 60, मेरे पास वैल्यू बच्चे याद रखनी है, √3/, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2। tan 120 डिग्री की वैल्यू मेरे पास, tan निकालने का बड़ा आसान तरीका बच्चे, tan 120, tan किसके इक्वल होता है, Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.